जो इंसान किसी भी चीज़ से बंधा नहीं है, उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता। वो सुख और दुःख से ऑलरेडी परे है। अब यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस एग्ज़ाम्पल जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये दिया था। कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तू युद्ध इसलिए कर ताकि क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय धर्म का एक कर्तव्य है कि तू युद्ध कर, बस। और परिणाम के बारे में मत सोच कि तुझे क्या मिलेगा क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो कोई नहीं जानता और अगर जो फ्यूचर में होने वाला है उससे अगर तू बंधा रहेगा तो तू उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तू इन सारी चीज़ों से परे देख। अगर तू जीत भी गया तो तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तू हार भी गया फिर भी तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों से तू ऊपर उठ। भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझने लगते हैं कि ये तो एक तरीके से जीत का टेक्नीक हो गया, सूत्र हो गया। जीत का टेक्नीक क्या है? सोचो मत, परिणाम के बारे में मत सोचो तो आप जीत जाओगे ऑलरेडी। नहीं, ये मिसकंसेप्शन दिमाग में कभी मत लाना। तुम यहाँ पर ये बोलोगे कि मैं परिणाम के बारे में नहीं सोचूंगा तो ही मैं जीत जाऊंगा, ये सोचना गलत है एक तरीके से। भगवान कृष्ण हमें एक ही चीज़ बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो। यहीं पर फंसे मत रह जाओ क्योंकि अगर तुम यहीं पर फंसे रह जाओगे तो यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ टारगेट्स बनाते रहोगे, फिर वहाँ पर वही पास्ट एक्सपीरियंस ही तो तुम्हें मिलते रहेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? सुख और दुख ही तो है। और भी जो हमें फीलिंग्स होते हैं, भावना होते हैं, यही सब चीज़ तो है। और इन्हीं सारी चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। ये बताने का मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा था। हम सिर्फ़ यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो हम उसमें बस काम करें। हमें ज़्यादातर लोग यही बताते हैं। बट भगवान कृष्ण और ज़्यादा डीपली जा रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से परे उठ। तो इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ क्योंकि अगर तू जीत भी जाएगा, तो जीत का सुख भी कुछ समय तक रहेगा और अगर तू हार भी जाएगा, तो वो हार का दुःख भी कुछ समय तक ही रहेगा, एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा। लेकिन जो दुःख और सुख है, वो किसी भी कार्य में हमेशा बार-बार रिपीट होता ही रहता है और तुझे इन्हीं सारे बंधनों से मुक्त होना है, यानी आगे बढ़ना है। यहाँ पर फँस मत तू। तो भला यहाँ पर अब तुम खुद बताओ, जो इंसान हारने से कभी डरता नहीं है और जो इंसान जीतने से भी मतलब ज़्यादा खुश महसूस नहीं करता, उसके लिए सब चीज़ नॉर्मल लगता है, तो उस इंसान को कोई गिरा सकता है क्या? तो इनडायरेक्टली वो इंसान ज़्यादातर केसेस में जीतता ही है क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहता है कर्म करना। कर्म का सिद्धांत को वो फॉलो कर रहा है कि वो कर्म कर रहा है, दैट्स इट। तो जो चीज़ उसके साथ प्रेज़ेंट में हो रहा है उसे ही देखेगा, उसे ही जिएगा अच्छे से, तो उसे पास्ट का रिग्रेट या फिर फ्यूचर का डर कुछ रहेगा? कुछ भी नहीं रहने वाला उसके साथ। वो एकदम चिंता मुक्त रहेगा, वो एकदम दुःख मुक्त रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, वो एकदम मुक्त रहेगा। इन सारी चीज़ों से बंधेगा ही नहीं। तो ये चीज़ बता रहे हैं और हम इसको अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यार ये तो जीत का सूत्र है, आप एकदम सोचो ही मत, आप लक्ष्य के बारे में मत सोचो, आप ऐसे ही जीत जाओगे। ये कोई टेक्नीक नहीं है। आप हार-जीत अब देखो ये सब चीज़ कुछ भी हो सकता है ना। अब युद्ध जो हो रहा है, हार भी सकता है, जीत भी सकता है। कोई कहना थोड़ी ना है कि यार हम जीत ही जाएँगे, हम हार ही जाएँगे। देखो अगर आप 100 बार किसी चीज़ को ट्राई करते हो तो एक बार उस चीज़ में पास होते ही होते हो, ठीक है? ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है ये चीज़? निरंतर चलने वाला ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर। हमें फँसना नहीं है बस इन सारी चीज़ों में, भावनाओं में हमें नहीं फँसना है। आप एक बार ना एक बार उस चीज़ को अचीव कर ही लोगे। तो उस चीज़ में हमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा मैं दुःख फ़ील करूँगा, हार जाऊँगा तो दुःख फ़ील करूँगा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर उस तरीके के भावनाओं को अगर आप ला भी रहे हो अपने अंदर, यहीं पर आप गलत कर रहे हो। आपको भावना लाना ही नहीं है, आपको बंधना ही नहीं है पहली बात। आप जो भी चीज़ कर रहे हो बस करते जाओ, दैट्स इट। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहकर, प्रेज़ेंट मोमेंट में फ़ील कर कर मतलब ये एकदम जो हो रहा है यही रियल है, इसके अलावा और कुछ रियल नहीं है। इस प्रेज़ेंट में रहकर अगर तुम करोगे, तो फिर तुम्हें हराना मुश्किल होता है। और हम इसको थोड़ा अलग ये बता देते हैं कि यार ये तो जीत का सूत्र है, ये सब चीज़ साइड में रखो। हार या जीत हमारे मैच के स्टार्ट होने से पहले नहीं पता चलता है। मैच के एंडिंग में पता चलता है कि ये हार है, ये जीत है। हम हारे, वो जीता। हम जीते, वो हारा। वो मैच के एंडिंग में पता चलता है। मैच चलते वक़्त थोड़ी ना पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। नहीं, हम मैच के स्टार्टिंग में जो भी चीज़ बताते हैं, हम हारेंगे या फिर जीतेंगे, वो चीज़ हम प्रेडिक्शन बताते हैं। हम फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करके, कंपैरिज़न करके, तो ही हम बता सकते हैं। तो वो चीज़ प्रेडिक्शन हो रहा है। वो एकदम रियल थोड़ी ना बताया जा रहा है कि नहीं यही होने वाला है। वो सब एकदम माइंड का ही खेल है जो बता रहा है कि ये होने वाला है। लेकिन जो हुआ ही नहीं है, उस चीज़ को हम बता कैसे सकते हैं शब्दों में? दिमाग से, क्योंकि दिमाग ने वो चीज़ प्रोसेस किया ही नहीं है। दिमाग ने सिर्फ़ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को एक्सपीरियंस किया और उसी बेस पे बता रहा है कि ये हो सकता है, ये होने वाला है। इवन होने वाला भी ये बोल सकता है, बोल देता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि हम जिस प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं, उस प्रेज़ेंट मोमेंट में ही अगर हम रह के काम करें,
अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, तो वो लक्ष्य हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लालसा जहाँ पर क्रिएट कर दिए, जहाँ पर आपने कामना क्रिएट कर दिया कि मुझे मिलेगा ये चीज़, मैं उसकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ, उसको पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वहीं पर आप समझ जाना कि वो अगर मिल भी जाएगा, आपके अंदर से कुछ अलग प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आप सेम ही रहोगे। और अगर कुछ नहीं भी हुआ, तो भी तुम एक इंसान ही रहोगे, कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोचिंग कॉल को बुक करना है, सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज़ लाइव आऊँ, ठीक है? थोड़ा बहुत ही, कम से कम आधा 1 घंटा ही लाइव आऊँ, बहुत रहेगा, ठीक है? सुबह के टाइम पे, किसी भी टाइम पे। तो आपका अगर टाइम हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लाइव में जुड़िए, थोड़ा इंटरैक्ट होगा, दैट्स इट। सो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।